ये सरकार की कंपनी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नेताजी अमर रहे, अमर रहे। कमाई करो, अरे करनी पड़ेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मार करनी है या जेल में और या फिर सर्टिफिकेट दे दो उनको बना के। ये सब कुछ पुलिस के पैसे हो रहा है। जो मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमका रहे हैं। आपने कहीं कंप्लेन किया? मत पूछ मेरे सब्र की सीमा कहाँ तक है, सता के देख ले तू जालिम कहाँ तक है। नहीं करो, करो अब नहीं करो। ना आप जमीन में बैठ गए, मुझे नहीं करो। ना आप करो, उसको लाठी मरवाओ, हमको मरवाओ लाठी मरवाओ, तो नहीं करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इन 3 तस्वीरों को देखा आपने? ये तीनों तस्वीरें सपा नेताओं के अलग अलग विधानसभा सीटों की हैं जहां उपचुनाव होने वाले हैं। इन सभी सीटों पर सपा नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सपा के कार्यकर्ताओं का जमकर उत्पीड़न कर रही है और बिना किसी अपराध के लोगों को जेल में डाल रही है या फिर उनको किसी ना किसी बहाने परेशान कर रही है। बीजेपी इस उपचुनाव को जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। समाजवादी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है, चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है, लेकिन सपा की चुनाव आयोग भी नहीं सुन रहा है और दूसरी तरफ प्रशासन अपनी मनमानी पर उतारू हो गया है। ये तीनों वीडियो एक बार फिर से देखिए, फिर आपको विस्तार से बताते हैं कि बीजेपी इस चुनाव में जीतने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। हम ना कर रहे बात, ठीक है, हमें तो बात करनी ना, तो आ रहे हो पार करनी है या जेल में और या फिर सर्टिफिकेट दे दो उनको बना के विधायक बना दिया। ना कोई चुनाव नहीं रह गया। लोकतंत्र का बिल्कुल गला घोटा जा रहा है। पुलिस के बल पर सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ पुलिस के बल पर हो रहा है। हमें जेल में डाल दो ना, जेल में तैयार है। जेल में डाल दो। हम तैयार हैं हर तरह से। सबको जेल में डाल दो, गाड़ी बजाओ, गोली चलाओ, चाहे हम पूरे घर को। हमने क्या दे दी भाई? आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। आप लोगों का पूरा कैमरा वहाँ लगाना चाहिए। जो मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमका रहे हैं, उस दिशा में आप लोगों का, आप चौथे स्तंभ है, आपको उस दिशा में कदम उठाना चाहिए। क्या शिकायत मिली कहीं से? रोज मिल रही है। आपने कहीं कंप्लेन किया? हाँ, कंप्लेन। मत पूछ मेरे सब्र की सीमा कहाँ तक है, सता के देख ले तू जालिम कहाँ तक है। सितमगर से उम्मीदें रहम होंगी सितमगर से उम्मीदें रहम जिन्हें होंगी उन्हें होंगी। हमें तो देखना यह है तू जालिम कहाँ तक है। हमें तो मेरे नौजवान साथियों, जिस तरीके से आधे घंटे के अंदर आप लोगों ने इस थाने को घेर दिया बाहर से लेके अंदर तक, इसलिए यहाँ पे उपस्थित तमाम कार्यकर्ता साथी आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय विधायक जी को कि कार्यकर्ताओं का मनोबल धीरे धीरे टूट रहा है। शासन प्रशासन के लोग धीरे धीरे बोलने डोलने वाले कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके परेशान कर रहे थे। किसी को 151 में जेल भेज दिया, अभी कठेरिया भी यहाँ पर नजर आए, उनको 151 में भेज दिया। यूपी में उपचुनाव है और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव बीजेपी और सपा के लिए काफी अहम है। आमतौर पे उपचुनाव बहुत ज्यादा चर्चित और हंगामेदार नहीं होते हैं, लेकिन कुछ उपचुनाव चर्चित उम्मीदवारों, हॉट सीट या फिर कुछ सियासी वजहों से अहम हो जाते हैं। जैसे इस बार का यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, ये चुनाव बीजेपी और सपा दोनों के लिए साख का सवाल बनता जा रहा है, जिसमें भाजपा और सपा का दोनों का बहुत कुछ दांव पर लगा है। लेकिन बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। विपक्ष लगातार बीजेपी पर इस उपचुनाव में गंभीर आरोप लगा रहा है, चुनाव आयोग से लगातार शिकायतें कर रहा है, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई खास एक्शन ही नहीं हो रहा है। खासकर कानपुर की सीमा मऊ विधानसभा, अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा और मुरादाबाद की कुंदर की सीट और मैनपुरी की करहल सीट पर जहां पर सपा का कब्जा था। बीजेपी इन सभी सीटों को सपा से हर हाल में छीनना चाहती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी इस उपचुनाव को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा डाल रही है। जहां पर सपा नेताओं के मुताबिक सपा के कार्यकर्ताओं का जमकर उत्पीड़न किया जा रहा है। कटेहरी, सीमा मऊ और कुंदरकी से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां सपा के कार्यकर्ताओं को जमकर परेशान किया जा रहा है। हालांकि इन सीटों पर, तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं को सीट निकालने के लिए लगा दिया गया है, लेकिन तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कानपुर की सीमा मऊ सीट के फजलगंज थाने में आज शाम विधायक अमिताभ वाजपेयी धरने पर बैठ गए और पुलिस पर गंभीर
आरोप लगाने लगे। पहले तो सपा विधायक अकेले ही धरने पर बैठे रहे, हालांकि वहां के पुलिसकर्मी लगातार उनसे उठ जाने की अपील कर रहे थे, लेकिन वो माने नहीं। आप बात मानिए सर। मैं कोई नहीं मानेंगे, ये तरीका है। ये गुंडे करो आप गुंडे करो ना आप जमीन में बैठ गए मुझे नहीं करेंगे ना आप करो हमको लाठी मरवाओ, हमको मरवाओ लाठी, अब लाठी मरवाओ गुंडे ही कर लो। भाजपा नेताओं के इशारे पर पुलिस के कुछ अधिकारियों के कर्मचारियों के द्वारा जनता के एक आदमी का उत्पीड़न किया गया। उसको झूठे आरोप में खाली इसलिए जेल भेजा गया क्योंकि उसने हमको नसीम सोलंकी को रास्ता बताने का काम किया। हम लोगों ने 4 घंटे 20 मिनट धरना दिया। हमारे धरने के बाद डीसीपी महोदय हम लोग बीच में आए हैं, हमारी वार्ता हुई है। क्योंकि जिस अधिकारी कर्मचारी ने गलत तरीके से व्यक्ति को उठा के जो विधिक कार्रवाई कर दी, इसके हम लोग विरोध में थे। तो हमने मांग करी है कि जो भी दोषी अधिकारी और कर्मचारी है जिसकी वजह से सारा झंझट उत्पन्न हुआ, उसके ऊपर जांच करके ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। सपा के विधायक जब धरने पर बैठे तो देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में वहां सपा के कार्यकर्ता पहुंच गए। कानपुर से ही विधायक हसन रूमी भी समर्थकों के साथ पहुंचे। प्रभारी और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन समेत कई शीर्ष नेता थाने में पहुंच के धरना करने लगे और पुलिसकर्मियों और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बवाल बढ़ता देख मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए और मामले को शांत कराने की कोशिश करने लगे, लेकिन सपा कार्यकर्ता लगातार योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और थाने से नहीं उठे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अमर रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दूर विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दबाव सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी करो, करनी पड़ेगी। हम शांति बंद कर रहे हैं तो मेरी करो, मेरी खुशी को नहीं। पुलिस के नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये सरकार हम जानते हैं। हम लोग विधायक जी यहाँ से चलिए ही नहीं, बैठिए जब तक वापस नहीं लाते। मेडिकल के लिए भेजना होगा। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या हुआ? हो चुका था तो क्या शांति भंग में चालान हो गया था, क्या शांति भंग करी? अब जो भी किया हो उसने एक बार आप बताइए, चालान हो गया तो जो आपका करेंगे, जो कर देंगे। पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं। कानपुर से पहले अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और चुनाव आयोग से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की मांग की। बता दें, कटेहरी में सपा नेताओं के मुताबिक प्रशासन ने हद पार कर दी थी। वहां के पुलिस कर्मियों पर आरोप लगे कि पुलिस ग्राम प्रधान को डरा धमका रही है। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो सपा के महासचिव शिवपाल यादव ने मोर्चा संभाला और पहुंच गए सीधे डीएम कार्यालय। शिवपाल ने डीएम से निष्पक्ष चुनाव की मांग की। डीएम ने आश्वासन भी दिया। शिवपाल इतने में शांति नहीं हुए। उन्होंने भरे मंच से प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि सभी कार्यकर्ता चुनाव के दिन बॉर्डर पर मौजूद रहें। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो कार्यकर्ता कटेहरी में घुस जाएं। शिवपाल ने बीजेपी को चेतावनी दी कि चुनाव निष्पक्ष कराए, वरना आपको याद होना चाहिए कि सपा नेताओं का एक पैर रेल में होता है और दूसरा जेल में होता है। तो पूरे हम तो आसपास के लोगों से भी कहेंगे, जिस दिन 20 तारीख को बॉर्डर पर रहना, बॉर्डर पर रहना, जितने भी 10-12 जिले हैं सब बॉर्डर पर निर्देश देंगे, बॉर्डर पर रहेंगे। अगर बेईमानी होती है तो फिर वो लोग कटहरी में घुस सकते हैं। अगर बेईमानी होती है तो, अगर बेईमानी निष्पक्ष चुनाव होता है तो वहां फिर अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है।
जब बेईमानी करेंगे फिर क्या है? समाजवादियों का तो इतिहास रहा है, जहां पर जुल्म होगा, जहां पर अन्याय होगा, जहां पर बेईमानी होगी, उसका डट करके मुकाबला किया जाए। मुकाबला करेंगे हम लोग, मुकाबला करेंगे हम लोग, जेल को नहीं डरते। समाजवादियों का तो नारा रहा है, एक पैर रेल में और एक पैर जेल में। बताओ, नारा रहा। बीजेपी सिर्फ सीमा मऊ और कटेहरी में नहीं चुनाव प्रभावित कर रही है, बल्कि मुरादाबाद के नेताओं में भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। और सपा प्रत्याशी का पुलिस से झड़प का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सपा प्रत्याशी और अन्य नेता पुलिस कर्मियों से सीधे कह रहे हैं कि या तो आप निष्पक्ष चुनाव कराइए या फिर हम लोगों को जेल में डाल के जीत का सर्टिफिकेट उनको दे दीजिए। सपा नेताओं का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए वीडियो और सुनिए सपा प्रत्याशी को। हम तो हमें तो बात करनी ना तो आर या पार करनी है, या जेल में और या फिर सर्टिफिकेट दे दो तो बना के दे दिए, विधायक बना दिया। ना कोई चुनाव नहीं रह गया। लोकतंत्र का बिल्कुल गला घोटा जा रहा है। पुलिस के बल पर सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ पुलिस के बल पर हो रहा है। हमें जेल में डाल दो ना, जेल में जेल में डाल दो। हम तैयार हैं हर तरह से, सबको जेल में डाल दो। गाड़ी बजाओ, गोली चलाओ, चाहे हम पूरे घर को। हमने क्या दुकान दे दी भाई? बताओ आखिर नहीं, अगर कब तक से भाई बस 5 बजे 5 नहीं, अब आप ये कह रहे हो दूसरे वाले भेजे तो भाई बुलाओ। नहीं, जो आए वो तो जानते हैं अपने साधन। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी की जो तस्वीरें निकल के सामने आई थी उसने सभी को चौंका दिया था। बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में 33 सीटें मिलने के बावजूद झटका लगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को 37 सीटों के साथ काफी बढ़त मिली थी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जिन 9 सीटों पर होना है, ये सीटें पूरे राज्य में फैली हुई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3, पश्चिम भाग में 4 और मध्य तथा ब्रज क्षेत्र में 1-1 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 1 सीट है और कुछ निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं। बीजेपी वहीं खेल रही है। अब लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बेताब है, ताकि ये संकेत दिया जा सके कि हिंदी पट्टी में लोकसभा में मिली हार शायद एक उपवाद थी। सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पार्टी ने हरियाणा और राजस्थान में भी अपनी जमीन खो दी है। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा की वापसी ने शायद यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ पर और दबाव बढ़ा दिया है। अगर नतीजे भाजपा के लिए बुरे हुए तो पार्टी में दरार और बढ़ सकती है। वहीं दिल्ली में कुछ लोग इस पर गहरी नजर रख रहे हैं। दूसरी ओर सपा को यह साबित करना होगा कि लोकसभा चुनावों में उसका प्रदर्शन कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में धीरे धीरे राजनीतिक बदलाव हो रहा है। लेकिन फिर भी देखना है कि सपा इसमें कैसा प्रदर्शन करती है। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।